वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आए दिन सुनने के लिए मिलता है कि हम तो ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिए, अब तो हम ज़मीन का मालिकाना हक मेरे पास हो गया, अब ज़मीन मेरी हो गई, अब क्या ज़रूरी है? अगर हम म्यूटेशन लेट से भी कराते हैं तो क्या दिक्कत है? और आपके ही समाज में, आपके ही आसपास में कई ऐसी घटनाएं मिली होगी जो एक ही ज़मीन को कई बार बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं, अंततः वो ज़मीन जो है झगड़ा का घर हो जाता है। फिर मामला जो है कोर्ट में पहुंचती है और सबके पास वही प्रूफ होता है जो आपके पास है, यानी सबके पास लिखित दस्तावेज यानी रजिस्ट्री का पेपर होता है और सभी क्लेम करते हैं कि ज़मीन मेरा होना चाहिए। आप देखे होंगे। इसलिए इस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से क्लिप के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है, 100 रुपया से ज़्यादा कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो जब आप रजिस्ट्रार के पास ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो निश्चित रूप से ज़मीन का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हुआ, लेकिन वो ज़मीन का मालिकाना, संपूर्ण मालिकाना हक आपके पास अभी तक नहीं आया है। इसलिए आपको आपके अंचल कार्यालय तक या कहीं पे तहसील में जो अंचलाधिकारी होते हैं उसके पास आपको नामांतरण यानी दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए एक फाइल आवेदन देना होता है, जिसमें आपके रजिस्ट्री के संपूर्ण पेपर होते हैं, आपका अपना परिचय होता है। उसको लगा के जब आप, और अभी तो वर्तमान में ऑनलाइन हो रहा है, तो जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपकी संपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो अंचलाधिकारी के पास यानी सीओ के पास पहुंच जाता है, जिसमें जो राजस्व कर्मचारी होते हैं वो स्थल निरीक्षण करते हैं और स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट करते हैं और नामांतरण के लिए वो जो है अग्रसारित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ए से आपने ज़मीन खरीदा तो ए के नाम पे अभी जमाबंदी में ज़मीन चढ़ा हुआ है, तो जब ये बी को रजिस्ट्री कर दिया है तो बी जो है आवेदन दे रहा है तहसील में यानी अंचल में जो है कि मुझे नामांतरण, मतलब उसके जमाबंदी से ज़मीन को हटा के मेरे नाम पे किया जाए, यानी नामांतरण यानी उनका नाम हटा के मेरा नाम जोड़ा जाए, क्योंकि मैंने रजिस्ट्री करवाया है, ये रहा मेरा पेपर, ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। तो उस राजस्व कर्मचारी के द्वारा उसका स्थल निरीक्षण करके एक रिपोर्ट करके अग्रसारित किया जाता है सीओ को कि हाँ, मैंने स्थल निरीक्षण किया और हकीकत में ये पाया गया और उसके दखल में है, इसलिए इसको जो है इसका नामांतरण किया जाए। तब जो है फिर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है नामांतरण होता है। फिर आपका जो है लगान वसूला जाता है, यानी लगान कायम की जाती है और फिर आपका रसीद कट जाता है। अब आपके पास उस प्रॉपर्टी का जो है संपूर्ण मालिकाना हक बहुत बढ़िया तरह से हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ए जो है ज़मीन बी को दिया, बी क्या किया, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन नहीं करवाया, फिर ये क्या किया, सी को लिख दिया, फिर ये डी को लिख दिया। अब समस्या ये है कि बी अगर जो है पहले से नामांतरण के लिए, यानी ए तो सो गया, ए को पता नहीं, ये सोचा कि हम रजिस्ट्री करवा लिए, अब हमको क्या जरूरी है। बी क्या किया, तुरंत जो है अपना म्यूटेशन के लिए एक आवेदन दिया और उसके आधार पर उसका म्यूटेशन हो गया। अब उसके म्यूटेशन को तोड़ने के लिए फिर से आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री पहले आपने करवाई। लिखने वाले को क्या लगा, लिखने वाले तो मतलब एक झगड़ा लगा दिए, 3 आदमी को लिख दिए। अब तीसरा को पता चलेगा, वो नामांतरण के लिए जैसे फाइल करेगा तो उसको पता चलेगा इसका तो पहले नामांतरण हो चुका है। इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए ये आपके पास होना चाहिए कि जैसे आप रजिस्ट्री कंप्लीट किए, रजिस्ट्री का पेपर आपके पास आया तो निश्चित रूप से उसको सबसे पहले दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन फाइल कर देना चाहिए और उसका जो विधिवत प्रोसेस है उसके आधार पर जब आपका म्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है तो रसीद कटा के सरकार का जो लगान है उसको चुका के और उसका संपूर्ण मालिकाना हक आपके पास तब जो है 100% स्टेज में आ जाती है। उसके बाद उस ज़मीन को आप फिर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपका वो प्रॉपर्टी हो जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।